आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल GRSS। इस चैनल का उद्देश्य सतगुरु महाराज का अभिवादन, उनका आदर सत्कार, उनकी पूजा अर्चना हर घर में हो और क्यों हो, क्यों करें हम गुरु महाराज जी की सेवा भक्ति क्यों करें, उनकी पूजा अर्चना करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, कैसे हमारे संकटों का नाश होगा, कैसे हमारे दुख दूर होंगे। थोड़े कम हुए, कुछ रह गए, ऐसा क्यों हुआ या नहीं हो रहे हैं। इतनी पूजा अर्चना कर ली, इतनी भजन बंदगी कर ली, इतने व्रत कर लिए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। देखिए, सभी की सभी बातों का समाधान सभी के पास नहीं होता, पर हमारा उद्देश्य है कि अगर कुछ का भी हो पाए, गुरु महाराज जी के चरणों से जो उनकी संगत है वो तो जुड़ी ही हुई है। जिनको नुगरे कहा गया, जिनको जो गुरु महाराज जी का वचन नहीं निभा सकते, अंडा मीट दारू शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते, हमारा उद्देश्य है कि वो भी उनकी शरण में आए, उनको पहचाने, उनको जाने। बिना मानो, बिना उनके वचनों पे, जैसे उनका एक बहुत सख्त फ्रेज है छोड़ने का, पर हमारा उद्देश्य है कि पहले आप जान लो, उनकी महिमा को जान लो, उनकी शक्ति को पहचान लो, उनकी कृपा को अपने ऊपर किस प्रकार से बरसती है वो जान लो, तो शायद आप खुद ही छोड़ दोगे कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा है ये चीज़ें छोड़ने के लिए। धीरे धीरे हम बातें आगे बढ़ेगी, जानेंगे, पहचानेंगे, शायद धीरे धीरे आपको महसूस होगा, प्रश्न आप लोगों की तरफ से आएंगे, उनके जवाब मिलेंगे, तो शायद धीरे धीरे आपको पहचान होती जाएगी कि कैसे शक्तियाँ काम करती है, कैसे गुरु महाराज अपने भक्तों पर दया करते हैं। और आज लेते हैं एक बहन की बात, जिनका केस ठीक हुआ है महाराज जी के मार्गदर्शन में, जो कि उत्तराखंड से हैं। उनके सर में, उनकी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, उनके सर में बहुत दिनों से दर्द था, और दर्द ऐसा कि उनकी जान निकल जाती थी, बेहोश हो जाती थी। बहुत जगह उन्होंने अपना इलाज कराया, और डॉक्टरों की हालत का आप लोगों को पता ही है कि कैसे क्या रिपोर्ट, पहले हज़ारों रुपए की चेकअप करा लेते हैं और फिर भी कुछ समाधान नहीं निकल पाता। वो 4-5 साल से दुखी थे। देखिए, इन वीडियो में आपको बातों का भी पता चलेगा और समाधान कैसे होता है उनका भी पता चलेगा। आप खुद स्वयं, इस चैनल का उद्देश्य यह भी कि आप स्वयं परखें, खुद करें, खुद जांचें। जब आप खुद अनुभव करेंगे तब आप मानोगे। किसी के कहने से शायद आप नहीं मानोगे, पर जब आपके अनुभव में कोई बात आएगी आप स्वयं मानोगे, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन बहन के सर में बहुत दिनों से दर्द था। वो एक महात्मा जी के संपर्क में आई। महाराज जी ने उनको क्या चीज़ बताई वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका उद्देश्य जन जन तक उनकी बातों को पहुँचाना, और वो आज लोग जल्दी नहीं भी जाते, किसी पर विश्वास नहीं करते, पर अपने इष्ट गुरु के मंदिर में तो जा ही सकते हैं, स्वयं चीज़ें कर सकते हैं बिना किसी भक्त तांत्रिक के पास जाए। कुछ लोग अच्छे होते हैं पर ज़्यादा गलत नेगेटिव शक्तियाँ ही अपने पास रखते हैं, जो कि वो भविष्य में जाकर नुकसान देती है। तुरंत तो आपको आराम दिखा देती है, पर आगे जाके वो शक्तियाँ नुकसान देती है। शायद इसीलिए गुरु महाराज जी ने हम लोगों को इस बारे पे उपदेश किया कि कहीं पे मत जाओ, पर आपको अपने ही मंदिर, अपने ही इष्ट गुरु, अपने ही सतगुरु के मंदिर में जाना है। उस बहन को जब कहीं से आराम नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो गुरु महाराज ने बताया, महाराज जी ने बताया कि कैसे उनको क्या नियम दिया, कैसे क्या करना है। आप स्वयं भी अगर किसी को कोई ऐसी परेशानी हो तो वो चीज़ें कर सकता है। वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।
नियम ये था कि किसी भी पूर्णिमा से शुरू करके मतलब 41वें दिन पूर्णिमा आए पड़ती हो, 41वें दिन पूर्णिमा पड़ती हो तो उससे पहले अपनी तारीख देख ले। हर रोज़ सुबह मंदिर में एक जोत, गुरु महाराज के मंदिर में, जो भी आपके गांव में मंदिर है, ज़रूरी नहीं कि कहीं दूर जाना, जो भी आपके गांव में मंदिर है वहाँ पर जाए, थोड़ा मिश्री का प्रसाद, एक जल का लोटा ले ले, सबसे पहले बंदगी करे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता वो अपना सिंपल माथा टेक ले, महाराज जी का जयकारा लगाएं। महाराज जी के चरण पहले उस जल से धोए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। किसी को भी परेशानी है, अगर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो घर का कोई दूसरा सदस्य भी इस काम को उसके लिए कर सकता है। जैसे कि संकल्प कैसे लेना है, अगर किसी का भाई बहन है, अगर वो खुद इतना ज़्यादा बीमार है कि नहीं जा सकता तो दूसरा व्यक्ति कैसे लेगा। अगर मानो मेरी बहन, मेरा भाई कोई बीमार है तो उसको बताना है कि मेरा नाम ये है और मेरी बहन का नाम ये है जिसके लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको लेना है कि हे सतगुरु महाराज, मेरा नाम सत्यनारायण, मेरे पिता का नाम सत्यनारायण, मेरे पिता का नाम हरिदास, मैं गांव सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर में शहर सारण। मेरा नाम सत्यनारायण, मेरे पिता का नाम हरिदास, गांव शहर सहारनपुर। कि हे सतगुरु महाराज, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि 41 दिन आपके इस पावन धाम, इस पावन मंदिर पर आप जी के नाम की ज्योत लगाऊंगा। और उनको फिर अपनी मनोकामना बता दी कि हे सतगुरु महाराज, मेरी बहन या मेरे भाई को यह परेशानी है, उसकी यह परेशानी ठीक हो। उस बहन का नाम, उस भाई का नाम भी बताना है। और जब 41 दिन आपके पूरे हो जाए, और हाँ मतलब जो हाथ में जल रहेगा, संकल्प बोलने के बाद आपको वह जल महाराज जी के चरणों में छोड़ देना है। यह आपका संकल्प हो जाएगा, जिससे कि शक्तियाँ, जो भी आपकी अरदास होगी एकदम डायरेक्ट वहीं पे काम करेगी। अब ये संकल्प लेना ज़रूरी क्यों होता है उसके बारे में भी जैसे बात बढ़ेगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बीच बीच में कहीं ऐसी बात आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो शक्तियाँ वहीं पे काम करेगी, आप देखोगे धीरे धीरे उनको आराम होगा। और चाहे कोई शारीरिक दिक्कत हो, चाहे कोई नेगेटिविटी चीज़ हो, उस सभी में आपको 100% आराम लेगा। बस नियम यही रहेगा, उस समय तक, उम्र भर के नहीं, उस समय तक मीण अंटा दारू का आप लोग फ्रेज रखें। ये आपके घर के बात हो गई, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी मंदिर में, किसी तांत्रिक बाबा के पास। आप स्वयं अनुभव करके देखें इस फ्रेज के साथ। मंदिर में जाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि घर में अगर आप पूजा करोगे, क्या पता आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति हो और वो आपकी पूजा के फल को ग्रहण कर ले, वो खुद ताकतवर हो जाए। और जब घर में आपके पूजा होगी तो वो आपके घर में तांडव भी मचा सकती है, क्योंकि उसकी कोशिश होगी कि वो पूजा करोगे। पूजा जिस घर में होती है उस घर की नेगेटिविटी चाहते हैं कि पूजा ना करें, क्योंकि पूजा करने से इष्ट देव, इष्ट गुरु की घर में जोत बत्ती से उसको दिक्कत होती है। तो वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो बोलिए परम संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय, सतगुरु समनदास दाद गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय। सतनाम सतगुरु, सतगुरु रविदास नमः सतनाम।